अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं सर आमिर जावेद, जो कि 20 ईयर प्लस तजर्बा रखते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आमिर जावेद साहब से हम लोग पूछेंगे कि एक बच्चा जिसने पास होना है, सिर्फ पासिंग मार्क लेने हैं, वो कैसे तैयारी करे, और एक बच्चा जिसने 75 में से 75 नंबर लेने हैं, वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को कैसे तैयार करें, पेपर की मार्किंग किस तरह से होती है, ये सारी बातें हम लोग आज आमिर जावेद साहिब से पूछेंगे। सर सुनाएं, कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और आपकी इस जो लगन है ना एजुकेशन के हवाले से, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि बिज़ी दौर के अंदर टाइम निकालना। और स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के दिनों में देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो टीचर की जो मेहनत होती है ना, वो तभी रंग लेके आती है जब स्टूडेंट जो वो अच्छे मार्क्स लेके बोर्ड में पेपर में अच्छे मार्क्स लेगा। अच्छा आमिर जावेद साहब, जैसा कि आपका 20 ईयर प्लस तजर्बा है माशाल्लाह से, तो आपने अपनी इस जर्नी में यस कभी बोर्ड के पेपर चेक किए? जी सर, बोर्ड के पेपर जब से हम गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट हुए हैं तो तभी से हम मार्किंग कर रहे हैं। सही होगी। मैं एज ए सब एग्जामिनर भी मार्किंग करता रहा हूँ, और प्रीवियस 5 ईयर से मैं हेड एग्जामिनर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट नोट कर ले, सर आमिर जावेद साहिब एज अ सब एग्जामिनर यानी पेपर मार्क करते रहे हैं। और हमारी आज की वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको ये बताया जाए कि मैथ से मतलब कुछ मिथ्स होती हैं, और जो पेपर है वो किस तरह से चेक होता है। मैं आमिर जावेद साहिब से ही पहले पूछता हूँ कि सर, जो बच्चे पेपर यानी खाली छोड़ आते हैं, खाली शीट छोड़ आते हैं, तो उसके तो आप नंबर नहीं वार्ड करते होंगे? नहीं सर, बच्चे ने कुछ लिखा होगा तो उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक होगी बात। और दूसरी बात कि सही लिखा होगा। सही होगी बात। ठीक है, स्टूडेंट्स जो आपके ज़हन में किसी ने ये डाला होता है ना कि पेपर भर के आना है, तो भरने के नंबर नहीं है। मैथ में तो ऐसा है ही नहीं। अच्छा सर, मैं आपकी बात काटता हूँ सर। जब हम स्टूडेंट थे तो हमने भी उस्ताद से ये सुनी थी बात कि अगर मैथ का क्वेश्चन हम हल करते हैं, एंड पे आंसर गलत आ जाता है, लेकिन कुछ स्टेप ठीक होते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो क्या नंबर 0 होंगे या ये मिथ है? सर मैथ के अंदर ना स्टेप्स के नंबर होते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स देना तो बोर्ड की तरफ से हमें एक की मिलती है। सही है कि आपने स्टूडेंट ने इतने स्टेप्स किए हैं तो 1 मार्क्स है, अगर इतने स्टेप्स किए तो इतने मार्क्स हैं। तो ये स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं। और स्टूडेंट, एक मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन लिखते हैं ना शीट के ऊपर, तो आपने क्वेश्चन पेपर पे और अपनी आंसर शीट पे एक बार क्वेश्चन को टैली कर देना है। सही है, सही है। मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट ने मेथड सही किया होता है, लेकिन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना वो कहीं गलत लिख बैठता है। जैसे अगर क्वेश्चन में 5 लिखा था तो गलती से वो 8 लिख बैठा। सही है। तो फिर उसमें जो एग्जामिनर है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक होगी। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। अच्छा, मैं आमिर साहिब की जो बात समझ पाया हूँ, मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ। सर ये बोल रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलना है उस पर क्वेश्चन आपने केयरफुली उसको रीड करके एज इट इज़ लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कोई इक्वेशन हो, उसमें अगर 5 है तो 5 की जगह पे 3 लगा देते हैं, कोई जमा का निशान है तो वहाँ पे मनफी लगा देते हैं, इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह ये सर थोड़ा सा अनकॉन्शियसली होता है, क्योंकि गलती होती है अनकॉन्शियसली। सही है। तो जब स्टूडेंट ने अपने, अच्छा ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं सर कि जो अच्छी तरह तैयारी करते हैं ना, मैथ के क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार करते हैं। सही है, सही। तो उनके क्वेश्चन बहुत कम गलत होते हैं, क्योंकि मैथ जो है ना बाय प्रैक्टिस है। सही है। सर आपने एक बात नोट की है, बाकी जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक्सरसाइज एंड पे होती है। सही है, सही है। यानी कि जैसे फिजिक्स है उसमें न्यूमेरिकल, तो वहाँ लिखा होता है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, लेकिन मैथ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सही है। मैथ स्टार्ट ही एक्सरसाइज ही हो रहा है। अच्छा, तो एक्सरसाइज का मतलब क्या है? प्रैक्टिस। सही होगी बात। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ में स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं स्टूडेंट आपको बाबर साहब के तवज्जो से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने मैथ का क्वेश्चन करना है ना, उसको देखना नहीं है, उसको करना है। सही है, सही है। ठीक है, और मैंने देखा है कि अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन को देख के भी करेगा ना, दूसरी बार करेगा,
तीसरी बार ऑटोमेटिकली उसको आ जाएगा। सही है। तो मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी जो ट्रिक्स हैं वो स्टूडेंट को बता रहा हूँ। अच्छा। और शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बता रहा हूँ। सही है। और एक दफ़ा मेरा एक स्टूडेंट था, उसके सर 75 में से 75 आ गए। ये बहुत अर्ली की बात है, जब मैं पॉइंट हुआ था ना उसके कोई 1 साल 2 साल बाद। सही है। तो मैंने स्टूडेंट को ना ट्रिक बताई कि आपने कैसे सॉल्व करना है। नॉर्मल सा स्टूडेंट था, तो जब मैंने उसका रिजल्ट चेक किया तो उसके मार्क्स 75 में से 75 थे। स्टूडेंट्स ये भी आपको एक पेपर नज़र आ रहा है जिसको मैंने मार्क किया, इसमें भी 75 के 75। अच्छा सर, एक तो हमने बात कर ली कि स्टेप्स के नंबर होते हैं, जितने स्टेप स्टूडेंट के दुरुस्त होंगे उसको उस हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। जवाब गलत आने पर आप लोगों के जितने स्टेप करेक्ट होंगे उतने ही नंबर मिलने हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो 2 नंबर का सवाल होता है, 2 नंबर का, उसको जब आप मार्क करते हो तो कैसे करते हो? यानी एक बच्चे ने 2 नंबर का सर जैसे किया है, हम वीडियो में भी बता रहे होते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पेपर है, इसमें 4 स्टेप्स हैं। सही होगी बात। ठीक है, तो स्टूडेंट ने अगर 2 स्टेप्स सही किए हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, नेक्स्ट 2 स्टेप्स सही हैं तो 1 मार्क्स होगा। ठीक होगी बात। तो इस तरह से डेफिनेशन जो होती है ना वो अगर सही लिखी है, और स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि करनी ऐसी है कि आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। सही है। सही है। अगर आप टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन लिखेंगे उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसमें। सही है। तो वो कीवर्ड्स जो है वही चेक होते हैं। ठीक होगी बात। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या वेरिएशन की डेफिनेशन है। नहीं, आप क्लियर कर दें सर, अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आ रही है तो डेफिनेशन के साथ आपने उस इक्वेशन को स्टेट भी करना है। ax² + bx + c = सही होगी बात। तो वो आपके 2 मार्क्स पके हैं। ठीक होगी। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। ठीक हो। और ये हम किसी और वीडियो में, बल्कि हम YouTube के ऊपर ही देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होती हैं। सही। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी स्टूडेंट्स को बताएंगे। ठीक है। तो सर जो पेपर चेक करने का मेथड होता है ना टीचर का, वही होता है कि पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। सही है। तो ये आपको बोर्ड के ऊपर पहले स्क्रीन में नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर ने ये पूछा है कि सॉल्व 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, अच्छा ये भी स्टूडेंट मिथ्स है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि जो आपके पहले वाले 6 क्वेश्चन है वही चेक करेंगे। सही है। सर ऐसा नहीं है। आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनर की ड्यूटी है, वो चेक करेगा। सही है। अब स्टूडेंट्स यानी अगर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, टोटल 9 क्वेश्चन, 9 ही चेक होंगे। 9 ही चेक होंगे। ठीक। अब होता ही है जैसे स्टूडेंट्स ने पहला क्वेश्चन किया था वो गलत हो गया। सही है। अब एक गलत हो गया, बाकी कितने रह गए? 8 रह गए। अब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक में 1.5 थे और एक में 2 थे। ठीक। तो जो मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो काउंट हो जाएगा, और जिसमें कम आए थे वो उसके ऊपर लिख देंगे एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा किया है। ठीक है। अब स्टूडेंट होता क्या है, जब आप 6 क्वेश्चंस करेंगे ना तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 5 रह जाएंगे, तो आपके 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक हो। और एक स्टूडेंट्स और जो सर मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि MCQs जना जो 75 मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक MCQs आपका गलत हो गया तो 1 नंबर आपका गया, आपके कभी भी 75 नहीं आएंगे। सही होगी बात। तो अच्छा सर, एक बात मैं आपकी यहाँ पे रोकता हूँ। तो देखें, एक तो कैटेगरी बच्चों की वो है जो 75 में से 70 मार्क्स लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जैसे पास होना चाहते हैं। तो आप MCQs की तैयारी के हवाले से बच्चों को क्या रिकमेंड करोगे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि वो कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, कहाँ से MCQs तैयार करें? सर मैथ के पेपर में ना 100%